Hi everyone, good morning. This video is for class 12, subject EVS. Our continuous topic is Indian classification of soil. In previous video we were discuss about the red soil and literate soil. Today we will be discuss about the mountainous and forest soil. देखें आप लोग, मोस्टली माउंटेनस सॉइल हमें ख़ासकर अलग अलग रीजन्स के हिसाब से भी पाया जाता है। जैसे कि अगर लद्दाख को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट्स वाला सॉइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और एरिड क्लाइमेट के सॉइल्स देखने को मिलते हैं। और उन जगहों पे जहाँ पे ख़ासकर माउंटेन है लेकिन जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ट्रॉपिकल हो या सब ट्रॉपिकल रीजन्स, वहाँ पे अलग टाइप के आपको सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, वेरीज क्लाइमेट को लेकर, इकोलॉजिकल कंडीशन को लेकर अलग अलग जगहों पे इनकी स्थिति और सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा माउंटेनस एंड फॉरेस्ट सॉइल कहाँ कहाँ किस तरह पाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ख़ास कर आप लोगों को वेट नाउ वेरिएशन हमें मिलता है इस सॉइल के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट और इकोलॉजिकल कंडीशन हर जगह का सेम नहीं रहता है। जहाँ सेम तरीके के अगर इकोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ सेम टाइप के सॉइल मिलेगा और अलग अलग जगहों पे, मतलब मोस्टली माउंटेनस इलाकों में अलग अलग तरीके के सॉइल देखने को मिलता है। इस सॉइल के अंदर मोस्टली माउंटेनस और फॉरेस्ट सॉइल के अंदर कंकर्स पाया जाता है। हमें छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम कंकर्स कहा जाता है, स्टोन पीसेस पाया जाता है, पेबल्स पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का हो। इवन वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड रीजन या एरिड क्लाइमेट हो या ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो या सब ट्रॉपिकल हो, इस तरह के हिसाब से वहाँ पे सॉइल पाया जाता। दूसरा ये कि इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस भी उसी के हिसाब से ही जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो ख़ासकर इंडिया के अगर रेफरेंस में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो सॉइल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हिमालयाज़, विंध्यास, सतपुराज, नीलगिरी और अदर माउंटेन हिसाब से इंडिया के अंदर, जैसे कि हिमालय में आपको अलग अलग तरीके के सॉइल देखने को मिलेगा। विंध्यान जो रेंज है, विंध्यास है, सतपुरा रेंज उसी के नीचे है, नीलगिरी हिल्स जो साउथ में हमें पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स जो हमें ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, वेस्ट में पाया जाता है, कोस्टल एरिया में पाया जाता है, प्लेटिव रीजन्स में पाया जाता है। उन माउंटेनस एरिया में बहुत तरीके के अलग अलग सॉइल हमें पाया जाता है। दूसरा है ख़ासकर माउंटेनस और फॉरेस्ट सॉइल में एसिडिक जो नेचर है वो थोड़ा एक्सेसिव होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस डिकम्पोजिट ऑफ ह्यूमस की डिकम्पोजिशन बिल्कुल कम होता है वहाँ पे। दी सॉइल रिक्वायर फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं उनके लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, क्योंकि इतना ह्यूमस नहीं हुआ होता है। इरोजन्स करके, इरोड करके वहाँ पे सॉइल रखे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, दूसरा ख़ासकर उन रीजन्स में जहाँ हेवी रेनफॉल हो वहाँ पे यानी फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल और गर्मी की वजह से ह्यूमस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है उस सॉइल में। देयरफॉर इसीलिए उन रीजन्स और ख़ासकर वो रीजन सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड फ्रूट या फ्रूट्स, वीट, मेस, बार्ले, इस तरीके के ख़ासकर क्रॉप्स वहाँ पाया जाता है। दूसरा है कि दीज सॉइल्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स। याद रखना, हमें फॉरेस्ट और माउंटेनस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है, ह्यूमस भी पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर भी सेम चीज़ें एलुवियल सॉइल की तरह नहीं, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम की कमी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माउंटेनस एंड फॉरेस्ट सॉइल। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे आप लोगों को, चलो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एरिड एंड डेजर्ट सॉइल को भी, फिर इसके बाद हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिड और डेजर्ट सॉइल। देखो आप लोग यहाँ पे सेम चीज़ें माउंटेनस सॉइल में भी, माउंटेनस एरिया में भी एरिड और डेजर्टिक सॉइल मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ख़ासकर इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो मोस्टली लद्दाख रीजन को देखो, राजस्थान रीजन को देखो, जहाँ पे एरिड और डेजर्ट सॉइल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, और हमारे सम पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लेट्यू में भी इस तरीके की सॉइल देखने को मिलता है। सो उस सॉइल के अंदर
जो डेजर्टेड एरिया है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मोस्टली ख़ासकर सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, याद रखना, ठीक है। एरिड सेमी एसिड दिया हुआ है वो एरिड है, याद रखना, सेमी एरिड और एरिड रीजन, ये चीज़ ज़रूर याद रखना आप लोग। एक मिनट, थोड़ा बहुत ब्रश को देखेंगे, ये है एरिड, यहाँ पे एरिड है, ठीक है, एरिड, इसको भी काटो, इसको भी काटो, यहाँ पे भी एरिड है, यहाँ पे भी एरिड है। सो एरिड और डेजर्ट सॉइल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मेनली एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जैसे कि राजस्थान अगर देखा जाए तो। दूसरा ख़ासकर यहाँ पे सैंड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और लाइक कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एरिड और डेजर्टिक सॉइल, लाइक जवार एंड बाजरा के लिए। लेकिन हर जगह इरिगेशन फैसिलिटी ना होने के कारण, या होते हैं या ना होने के कारण भी वहाँ पे अच्छे खासे सूटेबल कंडीशंस नहीं होते क्रॉप के लिए। लेकिन क्योंकि रेनफॉल की कमी होने के कारण वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी देना पड़ता है जगह जगहों से ले जाकर, जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे। बट व्हेन एवर इरिगेशन फैसिलिटी आर अवेलेबल, लाइक जैसे कि सीरी गंगानगर और राजस्थान में वीट एंड कॉटन आल्सो ग्रोन इन इट। अगर इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए तो इस तरीके के क्रॉप्स भी वहाँ पाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वीट होता है बिकॉज ऑफ कनाल इरिगेशन की ओर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े रिवर्स तो है नहीं जो रिवर से पानी लेंगे। मेन एक रिवर से आता है, मोस्टली रिवर के सामने अगर जहाँ पे इन्हेबिटेंट ना हो, मोस्टली हमारे इन्हेबिटेंट पहाड़ों पे हैं, तो हम उन जगहों पे पानी को ले जाना मुश्किल है, तो हम ज़्यादातर डिपेंड रहता है उन पानियों पे जो ग्लेशियर से आता है, ठीक है। ये जो एरिड और डेजर्टिक सॉइल है ये थोड़ा लाइट कलर के होते हैं, जिनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन थोड़ा होते हैं और फॉस्फोरस क्वांटिटी भी होता है, लेकिन इसके अंदर कार्बन कंपाउंड और नाइट्रोजन की कमी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। हम बाद में जो डिस्कस करेंगे वो स्लाइन एंड अल्कलाइन स्लाइन सॉइल पढ़ेंगे, फिर हम पेट और मर्शी सॉइल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।